तुम एक चुना हुआ वंश, देखो, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। परमेश्वर की निज प्रजा हो। कैसे हो? हालेलुया। परमेश्वर के खास लोग हैं आप। जब आप परमेश्वर की समानता में चलते हैं, जब आप परमेश्वर के गुण को प्रकट करते हैं, जब आप परमेश्वर के जैसे बनने का प्रयास करते हैं, तो बाइबल का परमेश्वर कहता है हम परमेश्वर के चुने हुए लोग और निज प्रजा हैं, उसके खास व्यक्ति हैं। लिखा है इसीलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। उसके गुण को क्या करो? प्रकट करो। उसके गुण को क्या करो? प्रकट करो। नहीं गुण है, इसलिए तो परमेश्वर ने कहा क्या करो? प्रकट करो। अगर रहते तो मेरा यीशु कभी नहीं कहता कि उसके गुणों को क्या करो। नहीं है आज इंसानों में गुण, आज परमेश्वर का स्वभाव इंसानों में नहीं दिखता, इसी कारण परमेश्वर कहता है उसके गुणों को क्या करो। यदि आपको यीशु ने संसार से निकाला है, बुलाया है अपनी उपस्थिति में, एक ही रीजन से, एक ही कारण से कि उसके गुणों को क्या करो। कौन से गुण जो आदम के अंदर डाले गए थे, कौन से गुण जो आदम को समानता में बनाए गए थे, कौन सा चरित्र जैसा स्वर्गीय पिता स्वर्ग में विराजमान है, वैसे गुणों को इस धरती पर क्या करो। लेकिन अधूरे लोगों ने क्या किया? अधूरे लोगों ने परमेश्वर की समानता को किसने बदल दिया? बाइबल ऐसा कहती है, अविनाशी परमेश्वर जिसका कोई आकार नहीं है, जिसको किसी ने आज तक नहीं देखा, उसके रूप को अधूरे लोगों ने किसमें बदल दिया? जानवरों की समानता। हालेलुया, हालेलुया। हर वो व्यक्ति जो लाभ के लिए यीशु को मानता है और फट से यीशु को क्या कहता है? बाद में बुरा कहता है। ऐसे लोग कभी स्वर्ग में हालेलुया, हालेलुया। इंसान स्वयं अधूरा हो गया था, इंसान स्वयं अपने आप में से परमेश्वर के गुण को निकाल दिया था, इसलिए इंसान को आगे जब समझ में आया तो बाइबल कहती है वो अपनी समझ के अनुसार किसको बनाए? किसको बनाए? परमेश्वर। किसके अनुसार? किसकी समझ के अनुसार? खुद की समझ। परमेश्वर की जो समझ आदम में के अंदर डाला गया था, वो समझ चली गई थी, वो समझ से आदम दूर हो गया था। जब दूसरी समझ आई है ना, तो उनके अंदर दूसरी समझ आ गई। हालेलुया। वो अधूरे हो गए। कैसे हो गए? हालेलुया। इसलिए मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, यीशु के बिना हम अकेले हैं, हम अधूरे हैं। हम कैसे हैं? यीशु के बिना आप और मैं अधूरे हैं। इस संसार में यीशु के बिना जिंदगी जीना व्यर्थ है, कोई काम की जिंदगी नहीं है। अगर यीशु मसीह आपकी जिंदगी में है और आप अच्छा से जीवन जी रहे हैं, आप बहुत ही कीमती एक जीवन जी रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्यों परमेश्वर ने आपको और मुझे इस दुनिया में से चुना है? बाइबल कहती है उसके गुणों को क्या करना है। इंसान के अंदर से परमेश्वर के गुण चले गए थे, इंसान के अंदर से परमेश्वर की छवि खत्म हो गई थी, इसलिए वो कहता है कि इंसानों को मैंने इसलिए चुना है, अपनी उपस्थिति में इसलिए बुलाया है कि वो उनके अंदर से परमेश्वर के गुणों को क्या करें। हालेलुया। यही सच्चाई है। परमेश्वर अविनाशी है, परमेश्वर चौपाई में नहीं रहता, परमेश्वर झाड़ों में नहीं रहता, परमेश्वर और कहीं नहीं रहता। परमेश्वर परमेश्वर है और उसने कहा है मैं स्वर्ग में विराजमान करता हूँ, पृथ्वी के ऊपर मेरी पांव रखने की चौकी है, तुम मेरे लिए किस प्रकार का घर बनाओगे। परमेश्वर कहता है मैं ना तो स्वर्ग में विराजमान करने वाला, पृथ्वी पर पांव रखने वाला, ऐसी कोई वस्तु पृथ्वी पर नहीं है जिसके अंदर तुम मुझे बिठा सकते हो, जिसके अंदर तुम मेरा वास करवा सकते हो। एकमात्र जगह है और वो है इंसान। एकमात्र जगह जिसके अंदर परमेश्वर वास कर सकता है तो वो इंसान है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ इतना महान परमेश्वर आपके अंदर कैसे वास कर सकता है, उसका रीजन मैं आपको बताऊं। आपके गुण यदि परमेश्वर के जैसा हो गया है, मैं समझता हूं परमेश्वर आपके अंदर वास करता है। अगर आप प्रभु में होकर कहते हैं कि आप प्रभु में होकर संसारिक स्वभाव रखते हैं और कहते हैं मैं प्रभु में हूं, प्रभु आप में कतई वास नहीं करता, उस व्यक्ति के अंदर आप परमेश्वर को देख सकते हो जिसके अंदर से परमेश्वर के गुण क्या हो रहे हैं, उसी के अंदर परमेश्वर वास करता है।
आया लेकिन हर एक इंसान के अंदर नहीं है, वो आज भी कहीं ना कहीं घूमता है और उस व्यक्ति के अंदर वास करता है जो परमेश्वर के गुण में पूरा हो गया है।